नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम के अंदर। रविवार की सुबह और सुबह होती है सिद्धांत सहगल जी के साथ हमारे ज्योतिष आचार्य मित्र सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सिद्धांत जी, पिछला हफ्ता भी काफ़ी उथल-पुथल वाला गया, भारत की राजनीति में भी और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी। खास तौर से धनकड़ कथा तो अब लगता है कि भागवत कथा का प्रकरण बन गई है। तो कहीं न कहीं धनखड़ ने ऐसा लगता है कि भाजपा की लंका लगा दी। वो तो वफ़ादार था, लोग कहते थे उसकी रीढ़ की हड्डी भी नहीं है और कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जैसे सरकार के ऊपर वो उसका कुछ जो टेंट्रम्स थे वो भारी पड़ रहे थे। अल्टीमेटली उसकी बलि ले ली गई, कुर्बानी हो गई। लेकिन इससे एक बात का तो ज्ञान हो रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल में है और अंदर विद्रोह की चिंगारियाँ फूट रही हैं, ज्वालामुखी सुलग रहा है। और धनखड़ को एक सिंपल शब्दों में कहा जाए जो प्रकरण हुआ है, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग। क्योंकि आइसबर्ग का एक बहुत छोटा-सा 2-3% का हिस्सा ऊपर होता है, बाकी तो सारा हिस्सा 90, 95, 97% नीचे रहता है। तो आज आपसे बात करेंगे वो जो 90-97% जो नीचे का हिस्सा है, टिप ऑफ आइसबर्ग, आइसबर्ग का जो नीचे का हिस्सा है समुद्र का। सर क्या कहते हैं सितारे अल्टीमेटली? भाजपा की लंका तो लगाई है, तो मोदी जी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और धनखड़, ये पंचमेश कोण क्या कहता है सर? आपकी क्या कहते हैं ज्योतिष की विद्याओं के हिसाब से? सिद्धांत सहगल जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार आपका और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। धनखड़ साहब ने 22 जुलाई को इस्तीफ़ा दिया। क्यों दिया, कैसे दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ़ उसमें जाना चाहता हूँ जो जिसमें मैं रहता हूँ, जो मैं कहता हूँ। स्पष्ट बिल्कुल मैं कम से कम 5 बार बोल चुका था कि 9 जून 2025 के बाद भाजपा में जो है घमासान मचने वाला है। और ठीक जून खत्म होते-होते जुलाई में ये इतनी बड़ी घटना घट गई। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा होना कोई बहुत हल्की बात नहीं है। समर्थक इसको भी उड़ा सकते हैं ये कह कर के अरे कुछ नहीं करके। लेकिन हकीकत में उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा हो जाना एक बहुत बड़ी घटना है और पार्टी में जो बवंडर उठा है, जो बवंडर मचा है वो बिल्कुल सबके सामने है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और फरवरी 2026 तक भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिल जाने वाली हैं। क्योंकि केतु की अंतर्दशा बहुत भारी पड़ेगी इन पे। केतु है मंगल के नक्षत्र में और केतु और मंगल का योग जो है थोड़ा ज़्यादा नकारात्मक होता है। वैसे एक हास्यकर बात और बोल दूँ मैं, 9 जून से जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होगी ये मैं 5 महीने से बोल रहा हूँ और खराब हो गई तो अभी बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होगी उसका फलादेश और गाना गाने लगे हैं। तो मैं उनका दिल तोड़ते हुए एक फलादेश और करना चाहता हूँ। केतु के बाद जो शुक्र की अंतर्दशा आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, शुक्र की अंतर्दशा में भारतीय जनता पार्टी वापस बहुत मजबूत हो जाएगी सत्ता में। इस बात को ध्यान रखें। जी बिल्कुल, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ आपको। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति शुक्र की अंतर्दशा में वापस बहुत मजबूत हो जाएगी। फरवरी ये कब आएगी? 2000 ये कब आएगी दशा शुक्र की? ये फ़रवरी 2026 के बाद फरवरी 2026 के बाद शुक्र की अंतर्दशा शुरू होने वाली है। देखिए हर हर चीज़ का एक अप एंड डाउन होता है। कभी ये ऊपर जाता है तो कभी ये ऊपर जाता है। तो मैं बड़ा स्पष्ट ये भी कह देना चाहता हूँ कि फरवरी 2026 के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस बहुत मजबूत हो जाएगी। अब उस बीच में किसी की भी ए, बी, सी, डी किसी की भी सीट बदलती है या नहीं बदलती है, ये देखने वाला मसला है और 2026 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में खड़ी है, ये भी एक बड़ा मसला है। क्या दो फाड़ हो जाएगी? बिल्कुल चांस है, ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये कितनी मजबूत होती है वापस जाकर, ये आज की अगले 6 महीने की बनी हुई ज़मीन पे निर्भर करेगा।
लेकिन 26 के बाद भारतीय जनता पार्टी के एज ए पार्टी सितारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और कब तक होंगे वो भी बता देता हूं। अक्टूबर 2027 तक, अक्टूबर 2027 तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो है मजबूत रहेगी। 2029 में स्थितियां पॉजिटिव नहीं है उतनी। तो ये इसमें स्थिति है। जी, भारतीय जनता पार्टी का जो आपने बताया, और ये धनखड़ साहब के साथ ऐसा हुआ क्यों? वाइस प्रेसिडेंट का जाना, ऊपर से हुक्म दिए जाना, उसको तो कोई ऑब्लिगेशन था नहीं, वो नहीं भी रिजाइन करते तो क्या हो जाता था, लेकिन इतना दबाव, मैं तो हैरान हो गया देखकर कि मतलब सर ये ऊपर से इतना इतना प्रेशर। सर ये सितारों का खेल है, सितारों का खेल है। केतु की अंतर्दशा जब शुरू हुई, तो केतु हाँ, जो ब्लाइंड प्लैनेट होता है, यानी जिसको, केतु को आप मिसगाइडेड मिसाइल भी कह सकते हैं, किधर भी चल सकती है। और केतु की गर्दन होती नहीं, ऊपरी हिस्सा होता नहीं है। तो जिस नाव पे सवार है उसका कैप्टन हो गया बेहोश, अब पूरी पार्टी उसी जहाज में सवार है, कैप्टन बेहोश हो गया है। ये है केतु का असर। तो अब ये मिसगाइडेड मिसाइल है, बेहोश कैप्टन हुए, जिसको नजर रखने को कहा था उसको हटा दिया इन्होंने कि इसी की वजह से जहाज रुका है। तो ये स्थितियां फरवरी 2026 तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली हैं, और इसमें बहुत कुछ आमूलचूल परिवर्तन होता दिख रहा है आने वाले 6 महीनों में। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन यहां एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति फरवरी 2026 के बाद अच्छी होती दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी की स्थिति अच्छी होती दिख रही है। इस बात को भी साथ में जोड़ के रखिए। वहां परिवर्तन, उनकी कुंडली में परिवर्तन नहीं होता नजर आ रहा किसी प्रकार का, कम से कम 2028 तक।